अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एपिक तोबा। और आज की गेम हम स्टार्ट करने लगे हैं। और आज की गेम का मैंने सोचा हुआ है कि बहुत अच्छी गेम प्ले करनी है, जैसा कि एज़ यूजुअल मैं प्ले करती हूँ। और मज़े की गेम रहनी चाहिए, एंड तक रहना चाहिए, और विनर भी बनना है, चिकन डिनर भी इंजॉय करना है, और बहुत ज़्यादा मज़ा करना है। सो गाइस, मैं लैंड होने वाली हूँ। आई थिंक ये कोई स्कूल एरिया टाइप लग रहा है मुझे। काफ़ी सारे क्लासरूम्स हैं। अंदर जाके हम सबसे पहले अपनी एसेसरीज ले लेते हैं, और जाते साथ ही देखें मेरे आसपास जो बहुत ज़्यादा साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनिमीज़ करीब हैं। और ये एक एनिमी, ये देखें, ये देखें, ये ब्लैक गर्ल लग रही है मुझे, मतलब कहीं लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका टाइप की है ये। तो ये आ चुकी है यहाँ पे और मुझे इसको मारना है, और ये मेरी एक ही गोली से मर चुकी है। दैट इज़ गुड, लेकिन अभी भी बहुत सारे एनिमी हैं। बहुत सारे एनिमीज को हमने करना है किल। चलें जी, देखते हैं हम हमें कौन नज़र आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन साथ साथ हम अपनी सामान भी इकट्ठा कर लेते हैं, जो जो हमें चीज़ें चाहिए हैं। फ़र्स्ट एड का सामान, हेल्थ का सामान। और सो मैं देखने लगी हूँ कि कौन सा दुश्मन है जो आसपास है और मरने वाला है मेरी गोली से। तो देखते हैं। नज़र तो आ रहे हैं, लगता है आसपास कोई है और कोई मरने के लिए आने वाला है, क्योंकि मैंने तो एंड तक रहना है। और मैंने एंड तक रह के ये गेम करनी है विन, क्योंकि यू नो गाइस, फेलियर तो मुझसे एक्सेप्ट नहीं होता, तो मुझे तो विन ही करना है। सो देखते हैं कहाँ रह गए नज़र यार, क्यों नहीं आ रहे। साइन तो बहुत ज़्यादा आ गए। आ गया, नज़र आ चुका है, और ये मरने के लिए आ चुका है। और ये गया है मर मेरी पिस्टल से। चैलेंज यार, वैसे ये वाली गन अच्छी है ना, इसका मतलब इसकी एक ही गोली से जो एनिमी है वो मर रहा है, तो ये वाली गन काफ़ी अच्छी है। सो हेल्थ भी देख लेती हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मुझे अपनी एड का भी ख्याल करना है। मुझे बैंडेजेस यूज़ करने पड़ेंगे। और एक और एनिमी आ चुका है। मैं अभी बिल्कुल अब बैंडेज यूज़ करने वाली थी, बट अभी मुझे इस एनिमी को किल करना है, वरना इससे पहले ये मुझे किल ना कर दे। तो जी, वेरी गुड, नाइस। ये बात मैं कर चुकी हूँ, इसको मार भी चुकी हूँ। मेरे तकरीबन 4 एनिमीज़ को मैं किल कर चुकी हूँ। तो अब हम देखते हैं। हाँ, पहले एनिमी को देखने से पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। जब अगर हम मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मैं कैसे एनिमी को किल करूँ। अच्छा जी, बड़े मज़े से मुझे मारने के लिए आ रही थी छुप के, और मैंने इसको मार दिया है। और इसका ड्रेस बहुत अच्छा है। ये गाइस, मुझे ये ब्लैक कलर का जो उसने शॉर्ट्स और ये शर्ट पहनी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसका ड्रेस चोरी कर लिया बेसिकली, क्योंकि गेम में तो अलाउड है, आप कुछ भी करो। नो वन इज एयर टू आस्क यू एनीथिंग। कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ये मुझे साइकिल पड़ी नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अगर मैं साइकिल उठा ली तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और फिर मैं कैसे रन करूंगी, क्योंकि आपको पता है ब्लू जोन तक कहीं से भी आ जाता है, किसी भी टाइम ब्लू जोन आ सकता है। और एनिमी की गोली से तो ना मरो, लेकिन आपने उस जोन में जाके ज़रूर मर जाना है। सो मुझे करीब करीब तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दूर से एक एनिमी उड़ता हुआ गाइस नज़र आया है, और मुझे पता है वहाँ पर एक एनिमी है, और मेरे साथी उसको मारने में लगे हुए हैं। तो मुझे भी जाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। बेचारों को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। कैसे मारेंगे मेरा आपको पता तो है, मैं तो प्रो हूँ भाई। तो मेरे जो फेलो हैं, वो उनको कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मर मुर ना जाएं। चलें जी, ये मैंने लगाया है दूर से निशाना, और वो एनिमी हो चुका है किल, मर चुका है वो दुश्मन। और जी, वेरी गुड, मेरी हेल्थ भी अच्छी है, और मैंने एनिमी को भी किल कर दिया है। साथ साथ भाई चोरी तो मस्ट है ना, जिस जिसको हम मारते हैं उसका सामान भी तो चोरी करना पड़ता है ना, तो ये भी तो है ज़रूर। वो जो ग्रीन कलर के जो बॉक्स और डब्बे बन जाते हैं, तो उन डब्बों में जाकर जो सामान है उसको उठाना है। वैसे एक बात है, जब एक बंदा इस गेम में मरता है तो उसको एक बॉक्स, मतलब छोटा सा वुडन बॉक्स में उसको पैक कर देते हैं, उसका सारा सामान नीचे ना देते हैं। कितने मज़े की चीज़ है ना, मतलब ऐसे डब्बों में पैक कर देते हैं। हाँ जी, दूर से तो मुझे एक गाड़ी नज़र आ रही है, और लगता है कि ये गाड़ी तक मुझे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े-बड़े ये प्लेग्राउंड्स हैं, मिडलैंड्स इतने बड़े-बड़े हैं ये, तो मीडोज़ वगैरह। और यहाँ पर भागते हुए मतलब बहुत ज़्यादा ही स्प्रिंटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, इसलिए आपके पास एक कार होनी चाहिए।
और ये जैसे ये मेरे फेलोज उड़ रहे हैं ना, पता नहीं ये मेरे पास भी होना चाहिए घेरना उड़ने के लिए। अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन इस गेम में तो नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट गेम में मैंने इसके ऊपर पूरा एक गेम वीडियो बनानी है कि मैं जस्ट फ्लाई करना है ऐसे आसमानों में और उड़ उड़ के पूरे इस मीडो का मैंने चक्कर काटना है। सो मेरे जो बेवफा दोस्त हैं वो उस कार में ऑलरेडी बैठ के उड़ चुके हैं, ठीक है, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि भाई मैं भी उनकी फेलो हूँ, मुझे साथ रखना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक और रेसिंग कार है और मैं इस कार में बैठकर अपने आप को सेव करने वाली हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं जो उड़ के चले गए, देखना गाइस ये मरेंगे, देख लेना एंड तक मैंने रहना है। और इन जो लोग करते हैं ना बेवफाई और जो लोग ऐसे चीटिंग करते हैं, तो उनके साथ ना ऐसा ही होता है फिर। ओके, तो बड़े मज़े के रोड्स वगैरह हैं। वैसे अगर आप देखो ना तो इन पाकिस्तान इस तरह के रोड्स वगैरह ना नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं। सो मैं तो बहुत बार वहाँ पर गई हूँ घूमने वगैरह के लिए। तो बहुत अच्छी मतलब कि सबसे ज़्यादा मज़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है ट्रैवलिंग का। मतलब कि कार के अंदर आप ट्रैवल करो और बहुत मज़ा आता है, कहीं स्टे करने से कहीं ज़्यादा मज़ा आता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे हैव विजिटेड द नॉर्दर्न एरियाज, उनको पता है कि वहाँ पे कितना सुकून और रिफ्रेशिंग सा होता है और हर तरफ ग्रीनरी, एक अच्छा सा वेदर रहता है और ट्रैवलिंग का बहुत मज़ा आता है। रुकने का भी मज़ा आता है अगर आप वहाँ पे स्टे करो। बट मोस्टली पीपल ऐसा करते हैं कि वो ना जस्ट 1 to 2 days के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज विजिट कर रहे हो तो आप 1 से 2 दिन के लिए नहीं, आप प्रॉपर 10 to 15 days के लिए वहाँ पे स्टे करें। वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से आप इंजॉय करें, तब आपको ज़्यादा मतलब पता लगेगा और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। तो आई हैव नॉन वेरी पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानती हूँ जो लोग ना बस 1-2 दिन का विजिट करते हैं। और ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, मेरे कलीग्स में है जिन्होंने वहाँ पर इवन के फ्लैट्स मतलब घर लिए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने होम लिए हुए हैं। और आपको पता है वहाँ पे जो घर होते हैं वो कोई हमारी कॉलोनी टाइप नहीं होते हैं। वहाँ पे घर जो है वो बिल्कुल लाइक ऑन द माउंटेन्स, वो एक अलग से घर होगा और इस तरीके से मतलब नेबरहुड्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो मेरी एक फ्रेंड थी और वो हर साल अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जो ये समर वेकेशंस होती हैं 1 to 2 months, 1 से 2 महीने के लिए वहाँ पर स्पेसिफिक जाते हैं, रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा करते हैं तो पता लगता है कि हाँ आप कहीं किसी जगह पर मौजूद हो, कुछ कर रहे हो। तो इस तरह से होना चाहिए। और मेरी तो बहुत विश है, मैं वैसे रही नहीं हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल नहीं रहा ऐसा कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में 10 to 15 days के लिए मैंने स्टे किया हो। लेकिन मैं वहाँ पर मैंने विज़िट किया है बहुत बार, बहुत दफ़ा गई हूँ और बहुत मज़ा भी किया है। जितना भी स्टे किया है तो मैंने बहुत मज़ा किया है वहाँ पे। तो गाइज़ अब हम मज़े की बातें तो हो गई, अब गेम पे फ़ोकस करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और द गेम इज़ अबाउट टू फिनिश, अभी ख़त्म होने वाली है। लेकिन अभी ख़त्म होने से पहले जो एनिमीज़ रह गए हैं, हमने उनको किल करना है, उनको उनके आखिरी अंजाम तक पहुँचाना है। फिर हमने मज़ा करना है, एंजॉय करना है चिकन डिनर को। और तो यहाँ पर मुझे कोई एसेसरीज अच्छा नज़र नहीं आ रही। वैसे शॉप टोकन है, पता नहीं कैसे टोकन्स होते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इस गेम की ना मोस्टली चीज़ें अभी मुझे नहीं पता है ना सीरियसली अभी, क्योंकि डेफिनेटली आई एम अ न्यूबी एंड आई एम अ बिगनर। अभी मैं मतलब सीख रही हूँ साथ साथ, लेकिन प्ले करना कि कैसे करते हैं प्ले, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो होपफुली सीख जाऊँगी मैं। सो गाइज सामने मुझे एक वेस्पा नज़र आ रही है और मैं उस वेस्पा पे अभी बैठने लगी हूँ। तो आप लोगों ने कभी मतलब बैठे हैं, चलाया है वेस्पा? मैं बचपन में मैंने वेस्पा पे राइड ली थी और डेफिनेटली मैंने चलाई नहीं थी, मैं बैठी थी। और वो बहुत मतलब मज़े की होती है और उसको चलाना भी आई थिंक आसान होता है ना, मतलब कि बाइक जैसा डिफ़िकल्टी नहीं होती। सो गर्ल्स के लिए तो बहुत प्रेफरेबल है कि गर्ल्स अगर वेस्पा चलाना चाहें, बाइक से ज़्यादा फीसिबल है और कंट्रोल करने में भी आसान है। सो वेस्पा से अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया सामने, एक बड़े टायर वाली जीप। गाइस इसके टायर मेरी हाइट ही जितने हैं, मतलब पता नहीं कैसे रेल में कैसे बैठते होंगे ना इसके ऊपर, ऐसे ऊपर आपको जंप करके बैठना होता होगा। तो इतने बड़े टायर की जीप रियल लाइफ में तो मैंने कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, ना ही मेरा कोई इरादा है, क्योंकि मुझे तो उसका टायर देख के डर लग जाएगा, इतने बड़े बड़े टायर वाली जीप। और आई थिंक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, खैर नन ऑफ आवर कंसर्न, हमारे कंसर्न की बात नहीं है। हमारे कंसर्न की बात ये है कि गेम विन करनी है, जल्दी से भाग के जाना है, एनिमीज को किल करना है। सो हम बड़ा ही खूबसूरत रास्ता, अगर ऐसा रास्ता हो ना जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है,
कोई आपको तंग नहीं करा, आपकी मर्जी जैसा मर्जी चलाओ। तो यार मुझे तो ट्रक भी दे दो, मुझे बस भी दे दो, तो मैं सब चला लूँ। वैसे मुझे ड्राइविंग आती है, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई नो ड्राइविंग, बट मुझे इतना अच्छा ज़्यादा मतलब कि ये ऐसे कह सकते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है, लेकिन आती है। लेकिन अगर रोड ऐसा है जहाँ पे 0% चांस है कि कोई आएगा, और अगर आएगा तो आप उसे मार भी दो तो कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर तो भाई बस फिर मैं होंगी और मेरी व्हीकल होगा, और बस मज़े होंगे। सो सारी जो मेरी गाइस होती है ना, मेरी ख्वाहिशात जो मैं नहीं कर पा रही, तो बस सारी ना यहाँ पे बोल देती हूँ, और यहीं से मैं गेम प्ले करके मज़े ले लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चलाऊंगी नहीं कार, ये तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि कार तो मैंने चलानी है, और बहुत जैसा मेरा दिल आएगा वैसे मैंने चलानी है। सो गाइज अब देखना, मैं इतने ये क्लिप्स वाले एरिया पे मैं आ चुकी हूँ, और ये बड़ा ही मतलब अच्छा सा है, बड़ा खौफनाक है। अगर जैसे अभी मैं बता रही थी नॉर्दर्न एरियाज, मरी हिल्स वगैरह एरिया में इस तरह से अगर, ओ माय गॉड इट लुक्स स्केरी, और बहुत ज़्यादा स्केरी है। आपकी कार भी पलट चुकी है, आपकी नहीं मेरी कार पलट चुकी है। ओके, सो इसी पलटने से मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी इस तरह से ही घूमने गई थी, और उनका बड़ा डेडली एक्सीडेंट हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सेफ, शी इज़ गुड। बट बहुत ज़्यादा जो वो बताती है ना कि एक्सपीरियंस, जैसे वो जैसे ये अभी नीचे ढलवान की तरफ आई है कार, तो रियल लाइफ में उसके साथ ऐसा हुआ था, और वो बहुत डेडली एक्सपीरियंस था उसका। और वो जैसे बताती है ना, तो उसको सुन के ही मुझे तो इतना डर लगता है कि पता नहीं कैसे, अल्लाह बस सबको महफूज रखे इन सब चीज़ों से। चले गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने उन बेवफा दोस्तों के पास जो मुझे छोड़ के ना भाग गए थे गाड़ी में बैठ के। पूछती हूँ मैं इनको ज़रा, काम देखें इनके ज़रा, कैसे मुझे छोड़ के लोग भागे थे। खैर अब मैं पहुंच चुकी हूँ। सो मैं इनकी तरह बेवफा नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे जो है बीच में छोड़ा था, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको हेल्प करूंगी इनको दुश्मनों से बचाने में। इनको बेचारों को सबको सेव करके मैं एंड तक लेके जाऊंगी, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर ये मर भी जाएंगे लेकिन मैंने इनको जिताना है, ठीक है। तो ये होती है गाइज वफा, लॉयल्टी, ये होती है आपके फ्रेंड्स के साथ। सो हम नज़र तो मुझे कोई नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन अभी देखना सारे आएंगे, अभी इसी जगह पे पहुँचना है सबने मरने के लिए, देख लेना। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये पागल हो गया है। देखें गाइस, ये होती है बेचारे इतना वो डेस्परेट हो रहे हैं जीतने के लिए कि वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। वो कार उसकी जीप इतने बड़े टायर जो है उसकी कार पे लेके चढ़ गया। सही है भाई, तुम लोग लड़ो, तुम लोग मरो आपस में, मैं तो बैठ के देखती हूँ, मुझे तो किसी का भी साइड नहीं लेनी, तुम लोग आपस में ही करते रहो। तो वो गाड़ी उसने बिल्कुल ख़राब कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, और यहाँ पे ये बेवकूफ़ों ने बॉम्ब गिरा दिया है, पता नहीं क्या करें पागल। चलो कोई नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कर लेने दो, हमें क्या है। अच्छा, मतलब वो गाइस जो दोनों दोस्त थे वो दोनों साथ बेचारे जाना चाहते थे कार में बैठ के, और मैं उसकी कार में उसके साथ आके बैठ गई हूँ। कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है गेम में बेटा, एवरीथिंग इज़ फेयर, एवरीथिंग इज़ फेयर। सो जो कुछ भी करो सब चलता है। तो ब्लू जोन अप्रोच कर रहा है, हमें जल्दी से भागना है यहाँ से, और अच्छी सी ड्राइव कर ले भाई, अभी ना तू रैश ड्राइविंग दिखा, हमें पता है तुझे बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, और ये मुझे फंसाएगा, ये कार को इस खड्डे में गिराएगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे कि हमने नहीं पहुंचना, इसने कार गिरा देनी है, जैसे ड्राइविंग कर रहा है ना मुझसे बदला ले रहा है, ये मुझे खाई में ले जाके फेंकने वाला है। ये देखना मुझे अभी फेंकेगा ये, क्योंकि मैं इसकी दोस्त की जगह आके बैठी हूँ। साथ साथ चलो भाई, अपनी हेल्थ का भी मेंटेन कर लेते हैं। ये देखना यहीं लेके जाएगा, ये गिराएगा मुझे, और इसने मुझे गिरा दिया। देखा गाइस, कहा था ना मैंने आपको कि इसने मुझे इस मौत के कुएं में ना फेंकना है। सो अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, कैसे निकलूँ। गुस्सा तो मुझे दिल करे जाके इसके मुंह के ऊपर गोली मार के आऊँ जहाँ इसने ये कार गिराई है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलना है मुझे बाहर। और हाँ जी, तो एनिमी नज़र आ गया है, देखो पड़ गई ना मेरी ज़रूरत। नहीं मार सकते बेटा, आप लोग मेरे बगैर नहीं मार सकते। सो मुझे भी लग रही है गोली, कोई तो मार रहा है यहाँ से, कोई तो है पीछे से, कोई मार रहा है। ओके, ओ वहाँ पे एक दोस्त को मेरी ज़रूरत है, बेचारा मरने वाला है, मुझे उसकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। पर उसकी हेल्प के लिए बाद में पहले जो एनिमी उसको मार रहा है पहले मुझे उसे मारना चाहिए। वो देखेगा, नज़र आया आपको ऊपर के वो खड़ा हुआ था, अब मैं उसको घूम के जाके उसको गोली मारूंगी, और ये मेरी गोली से अब मर जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, मार चुकी हूँ मैं उसको। सो अब देखते हैं और कोई है यहाँ पे, नज़र तो नहीं आ रहा कोई।
नहीं गाइस, यहाँ पे कोई दुश्मन तो नज़र नहीं आ रहा, पर हम उसका सामान चोरी कर लें थोड़ा सा जल्दी से, कि क्या क्या लेके रखा हुआ था उसने। थोड़ा बहुत हमने उसका सामान चोरी कर लिया है, और अब मेरे दो दोस्त बेचारों को गोलियां लग गई हैं, और मुझे उनको कवर देना चाहिए। देखो ये मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं नहीं हूँ बेवफा, मैं इनको फिर भी रेस्क्यू करूँगी। सो गाइस, हमारे जो एक दो दोस्त हैं वो हमें कवर दे रहे हैं, और मैं अपने जो फेलो साथी है उसको बचा रही हूँ, और मैंने उसको रेस्क्यू कर लिया है। अब हम चारों इकट्ठे मिल के दुश्मन का करेंगे इख्तिताम। सो ये देखिए गाइस, देखिए आप गेम में कितना बड़ा लेसन है कि जब आप मिल के कोई चीज़ करते हैं ना, तो मतलब ये ग्रुप की फॉर्म में अगर आप करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं कि आप हार जाओ। अगर यहाँ पे कोई एक अकेला होता ना, उसको मतलब उससे मर जाना था। अब हम चार थे ना, हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जैसे कि अब यहाँ मैं मेरा दोस्त जो है उस दुश्मन को मार रहे हैं जो बिल्कुल सामने है। और गाइस बस अब विन होने लगी है गेम, अब हम जीतने वाले हैं, क्योंकि अब ब्लू जोन में अब जो भी एनिमी होगा ना खुद ही मर जाएगा। हमें बस इस ब्लू जोन से दरमियान में रहना है, और ये देखें, ये हो चुकी है गेम विन। इट्स अबाउट टू विन and I won the match. Thank you guys for the watch, and keep watching, keep subscribing, and for all the love and support. Thank you so much. Allah Hafiz.